प्यारे डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 9वीं बोर्ड वालों के लिए, जेक बोर्ड के स्टूडेंट है वे सभी विद्यार्थियों के लिए, जो कि दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही एग्जाम में फ़ायदा होगा यह प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग इस वीडियो को तो शुरू से लेकर अंत देखें, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार बार परीक्षा में पूछे गए सवाल है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। विशेष सामाजिक विज्ञान का पूर्णांक जो कि आप लोग को दिख रहा है 40 मार्क्स का, एकदम सेम टू सेम आएगा। परीक्षा में 1.5 घंटे के समय रहेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, और 10 नंबर प्रैक्टिकल रहेंगे। ठीक है, तो यानी 50 मार्क्स हो गया सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, आप लोग के लिए रहेंगे परीक्षा में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, प्रश्न आप लोग के लिए इसी प्रकार से पूछा जाएगा, एग्जाम हॉल में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ दोस्तों, तो जो कि आप लोग जरूर जानते होंगे। देखिए, 1939 से लेकर 1945 तक। देखिए, ठीक है, स्टिक मारा हुआ सबको मत देखिएगा। ठीक है, 1939 से 1945 तक। ठीक है, और प्रथम कब हुआ था दोस्तों, 1914 से 1918 तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 40 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, हिटलर कौन था दोस्तों, हिटलर कौन था, तो आप लोग को देख सकते हैं जर्मनी का तानाशाह शासक था। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों, तो फ्रांस का सम्राट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो मित्र राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब अगला बात करते हैं दोस्तों, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो कब हुआ, 1905 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश की रोटी का टुकड़ा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। डिग्मा क्या है, रूसी संसद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए, किसी व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया, तो महात्मा गांधी। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न देखिए, आतंक का राज किसने स्थापित किया है, लुईस उल्लावा। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बात करें तो पूरा चैप्टर के प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे 11वां नंबर प्रश्न क्या है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो दोस्तों। देखिए, याद रखिएगा, यानी क्या, 3 ओर समुद्र से घिरा हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय। ठीक है, अब अगला बात करते हैं प्रश्न, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मासिन राम हो जाएगा। ठीक है, मासिन राम। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, जो कि लू कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग और बात करते हैं अगला प्रश्न, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, तो कोंकण हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी। ठीक है, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर में। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो ये झारखंड राज्य से गुजरती है। देखिए, ये ऑप्शन देख लेना है, उसके बाद ही आप लोग को टिक मारना है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, ये तो आप लोग जरूर जानते होंगे, राजस्थान में। भारत का संविधान कब बना, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो कौन सा अंग नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, 23 नंबर का प्रश्न, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता के रक्षक कौन है, न्यायपालिका। दोस्तों, मैं बहुत सारे
सभी सब्जेक्ट में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्लास 9वीं वाले। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो कौन सा? तो सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं आप लोग। देखिए, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो भारतीय न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 28 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? 1976 में, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो 1, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, ठीक है। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? तो कौन? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात करेंगे, 32 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ठीक है। हरित क्रांति क्या है? यानी कृषि में विकास, ठीक है। खाद्यान्न सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्यान्न उपलब्धता, ठीक है, खाद्यान्न उपलब्धता। बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है, किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? तो चावल तथा गेहूं। अब अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली निम्न में से किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? तो इनमें से सभी गेहूं, चावल, कपड़ा और मिट्टी तेल, ये सभी, ठीक है। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना, ठीक है। एक देश की श्रम शक्ति क्या है दोस्तों? तो 15 से 59 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए कमेंट कीजिए किस सब्जेक्ट का लाऊं, बहुत जल्द लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।